ये बात उन दिनों की है जब मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था। मैं एक छोटे से गांव में रहा करता था, जहां पढ़ाई-लिखाई की बहुत ही कम सुविधाएं उपलब्ध थी। मेरे गांव में ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे मैं अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकूं। इसलिए मैं अपने गांव से दूर शहर में आ गया और मैंने अपने कोचिंग सेंटर के पास ही एक पेइंग गेस्ट रूम ले लिया। उनके घर में केवल 2 ही सदस्य थे, खुराना अंकल और अनुपमा आंटी, जो दिखने में बहुत ही हसीन और जवान थी और आदत की बहुत ही अच्छी थी। वैसे तो मैं दिन का खाना बाहर ही ढाबे पर खाया करता था, पर शाम का खाना अंकल और आंटी जी के साथ होता था। खुराना अंकल मुझ पर अपने सगे बेटे के जैसे विश्वास करते थे और अपना सारा घर मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर कहीं भी चले जाया करते थे। खुराना अंकल एक एलआईसी एजेंट थे, जिन्हें नए-नए क्लाइंट बनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। और एक दिन खुराना अंकल एलआईसी के लिए बरेली चले गए और अब घर पर अनुपमा आंटी और मैं ही थे। उस दिन संडे का दिन था और मेरी कोचिंग की भी छुट्टी थी और मैं बस एक अंडरवियर पहने हुए अपने कमरे में लेटा हुआ फ़ोन चला रहा था। तभी मेरे कमरे में अनुपमा आंटी आई और उन्होंने मुझे उस अवस्था में देख लिया। मैं आंटी को देखकर एकदम उछल पड़ा और अपना नंगा बदन ढकने के लिए कोई कपड़ा ढूंढने लगा, पर अनुपमा आंटी को मुझे देखकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और वह मुझे ऐसे ही देखती रही। खैर, मैंने जैसे तैसे करके अपने नंगे बदन को ढक लिया, पर कुछ दिनों तक मेरी अनुपमा आंटी से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और ये बात भी पुरानी हो गई। और एक दिन शाम को अनुपमा आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई और मुझे अपने कमरे में आने को कहा और मैं उनके पास चला गया और मैंने देखा कि उन्होंने लाल रंग की स्लीव कट साड़ी पहनी हुई थी। उस दिन अनुपमा आंटी एकदम अलग लग रही थी, जैसे कोई जवान भाभी मेरे सामने खड़ी हो। कुछ देर तक तो मैं उन्हें किसी अनजान भाभी समझकर देखता रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी खूबसूरत अनुपमा आंटी है। तभी आंटी ने मुझे आवाज़ लगाकर मुझे ख्यालों से निकाला और कहा कि खाना खा लो, और मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। और उस दिन अनुपमा आंटी का व्यवहार मुझे कुछ अलग लग रहा था। वो मुझसे चिपक-चिपक कर बातें कर रही थी और बार-बार मेरे बदन को छू रही थी, पर मैंने शर्म के मारे उनसे कुछ नहीं कहा और मैं जल्दी-जल्दी खाना खाकर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अनुपमा आंटी ने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया और मैंने नींद से उठकर दरवाज़ा खोला और अनुपमा आंटी को देखकर मैं चौंक गया और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उनका पूरा रूप ही बदला हुआ था। अनुपमा आंटी बहुत ही शॉर्ट नाइटी पहने हुई थी और वो पूरी तरह से कामुकता से भरी पड़ी थी। मैंने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा कि क्या हुआ आंटी, आप इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है? और उन्होंने कुछ नहीं कहा और मेरा हाथ पकड़कर मेरे गले लग गई और मुझे पागलों की तरह चूमने लगी। तभी मैंने उन्हें धक्का देकर पीछे हटा दिया और उन्हें वहाँ से जाने को कहा, पर वो उत्तेजना से भरी हुई थी। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस वो मेरे साथ समागम करना चाहती थी, पर मेरे मन में उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। अनुपमा आंटी बार-बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने जिस्म का स्पर्श करा रही थी और उनकी ये हवस बढ़ती ही जा रही थी। तभी मैंने उनको समझाया कि वो एक शादीशुदा विवाहित स्त्री है, जिनका पति उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और मुझ पर भी अपने सगे बेटे के जैसे विश्वास करते हैं और मैं उनका ये अटूट विश्वास नहीं तोड़ सकता हूँ। जैसे-तैसे करके मैंने अनुपमा आंटी को उस रात सँभाला और दिन निकलते ही अपना सभी सामान समेट कर वहाँ से निकल आया। मैं अनुपमा आंटी की हवस मिटाने के लिए खुराना अंकल का अपने ऊपर से अटूट विश्वास नहीं तोड़ सकता था।